आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी क्राइस्ट के बारे में। आपने 3 शब्द एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी या दज्जाल इंटरनेट पर पढ़े या यूट्यूब पर अक्सर देखा होगा या किसी न किसी माध्यम से जरूर सुना ही होगा। आखिर ये एंटी क्राइस्ट है कौन? दोस्तों, दुनिया के 4 बड़े और प्रमुख धर्म दुनिया के अंतिम दिनों में एक राजा के आने के बारे में बताते हैं। सभी ईसाई, चाहे कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट, दोनों यीशु को ही अपना मसीहा मानते हैं। मगर यहूदी, मुस्लिम और हिंदू अभी भी मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं। मुस्लिम और ईसाई यहाँ एक समान मान्यता रखते हैं कि यहूदी जिसे अपना मसीहा मानेंगे वही एंटी क्राइस्ट होगा, जिसे मुसलमान दज्जाल भी कहते हैं, क्योंकि यहूदी बलपूर्वक यीशु को अपना मसीहा मानने से इनकार कर देते हैं। संत यूहन्ना प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 13 में 2 पशु के बारे में बताते हैं, जिसमें पहला पशु समुद्र से ऊपर आता है, जिसके 7 सिर थे और उसके 10 सींग थे। 7 सिरों से ये साफ हो जाता है कि ये 7 महाद्वीप हैं जो मिलकर एक राज्य बनाएंगे, जिसे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कहा जाता है, जो इब्लिस या लूसीफर बनाएगा अपने पुत्र के लिए, जो एंटी क्राइस्ट है। इसके बारे में इसी 13 अध्याय के पद 11 में वर्णन मिलता है, जिसे यूहन्ना दूसरा पशु बताते हैं। मेमने के सींग जैसे उसके 2 सींग थे और वह पंखदार सर्प की तरह बोलता था। ध्यान देने लायक बात है कि जीसस को भी मेमना बताया जाता है और इस पशु को भी यूहन्ना मेमने की तरह बता रहे हैं, जो अपने पिता पंखदार सर्प यानी लूसीफर की तरह झूठ बोलता है। अब आप सोचेंगे कि लूसीफर कैसे एंटी क्राइस्ट को पैदा करेगा, जो बिल्कुल सही है। आज जैसे हम यीशु के वापस आने की बाट जोह रहे हैं, वैसे ही शैतान के अनुयायी भी एंटी क्राइस्ट को लाने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। एंटी क्राइस्ट भी विशेष रीति से पैदा होगा, जैसे यीशु का जन्म हुआ था। इसलिए भी उसे क्राइस्ट का उल्टा एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। इसके जन्म के बारे में पिता परमेश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ में ही बता दिया था। जब आप उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 उसका पद 15 पढ़ेंगे तो वहाँ पिता पंखदार सर्प को श्राप देते हुए कहते हैं कि मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। इन वचनों से पता चलता है कि कहीं ना कहीं लूसीफर का भी वंश होगा। जैसे माता हेवा का वंश यीशु, तभी तो दोनों के बीच शत्रुता उत्पन्न होगा। शैतान का वंश भी कहीं ना कहीं हमारे बीच निवास करता है। प्रोफेट जकरिया एक ऐसे नबी थे जिन्होंने राजा मसीह का दर्शन अपने समय में ही कर लिया था। वैसे ही हमें एंटी क्राइस्ट के बारे में और उसकी पहचान बता दी थी। जब हम जकरिया के ग्रंथ अध्याय 11 पद 15 से 17 पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा लिखा है, इसके बाद प्रभु ईश्वर ने मुझसे कहा, अब तुम निकम्मे चरवाहे का उपकरण अपनाओ। मैं तो इस देश में एक निकम्मे चरवाहे को नियुक्त करने वाला हूँ। वह ना तो खोए हुओं की चिंता करेगा, ना भटके हुओं की खोज करेगा। वह घायलों की दवा दारू नहीं करेगा, ना ही वह भूखी भेड़ों को चारागाह में ले जाएगा, बल्कि वह मोटी भेड़ों का मांस खाकर खुर और हड्डियाँ निकाल फेंकेगा। धिक्कार उस निकम्मे चरवाहे को जो रेवड़ को छोड़ देता है, उसकी बाँह और दाहिनी आँख पर तलवार की चोट लगे, जिससे बाँह सूख जाए और वह काना हो जाए। प्रोफेट जकरिया के इन वचनों से पता चलता है कि एंटी क्राइस्ट हो सकता है कि कभी उस पर हमला हो और वह सूखे बाँह वाला और एक आँख से काना हो जाए। या हो सकता है कि यह किसी गुप्त संगठन जैसे इल्यूमिनाटी को रिप्रेजेंट करता हो, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ एक आँख का सिंबल बनाया जाता है और कई बड़े शाही राजघराने एक हाथ को इस तरह कोट के अंदर डालकर और एक हाथ को बाहर रखते हैं, जैसे कोट के अंदर रखी हाथ टूटी हो जिसे सहारा चाहिए। वैसे तो एंटी क्राइस्ट को तब भी पहचाना जा सकता है जब वह खुद को थर्ड टेम्पल में खुदा घोषित करेगा और लूसीफर की प्रतिमा बनवाकर उसे थर्ड टेम्पल में रखकर ईश्वर का अपमान करेगा।